दादा ने शंकर भगवान की चिट्ठी लिखी थी। शंकर भगवान को वहाँ से जवाब आयो, उन्हें सुनायो। उनने कि देख नरेन ज़्यादा ही दिक्कत होए तो ऊपर ही जाए रेन दे। तो कह के नहीं बहुत अच्छे है, सब सूखे हैं। स्वागत। हाँ, तो इनका कायथा में शंकर भगवान को मंदिर है बहुत बड़ो, और शिवरात्रि में बहुत बड़ो मेड़ो लगे। जब इनकी शादी नहीं हुई थी, अभी बिल्कुल शनि महाराज तो था ही सही, मार से थोड़ा बहुत कम जाता, तो वो शंकर भगवान के जाए कि भगवान कभी कहीं मारो सूदो पड़ी गयो तो थारे ₹100 का चना चिरंजी लेने चढ़ी दूँ। अब योग लगे कि वो कहीं से हुई है, इनको संबंध जमी गयो। अब जब इनने देखे कि बात इनसे 3 गुना काढ़ी, फिर पहुंची गया वो मंदिर में कि भगवान हंसी, तो कि बेटा ₹100 में तो ऐसी जाए रहे। तो ये हमारा नखेत्र जी का आनंद था। मित्रों, तालियों की बात बार बार होती थी। मैंने तालियों के लिए एक छंद लिखा था। जब कवि सम्मेलन के शुरू में मुझे कहीं पढ़ने का काम होता था, तब मैं एक माध्यम से ताली की बात कहता था, और वो ताली की बात वाला छंद में हर जगह सुनाता था। उसमें कुछ सच्चाइयाँ हैं, और अंत में वो ताली बजाने की बात है कि बिन दाम लेके काम थाने में जो जाओगे तो थानेदार देगा तुम्हें गालियाँ ही गालियाँ। बिन दाम लेके काम थाने में जो जाओगे तो थानेदार देगा तुम्हें गालियाँ ही गालियाँ। और दूल्हा बनने पहली बार ससुराल जाओगे तो जूते छुपाने को होगी सालियाँ ही सालियाँ। और झुमका तो कब का बरेली के बाजार गिरा, कानों में बची है बस बालियाँ ही बालियाँ। और जोरदार कविताएं कवियों से सुनना है, आपको बजाना होगी जोरदार तालियां, आपको बजाना होगी जोरदार तालियां। मित्रों, बात हिंदी और मालवी की हुई। हिंदी में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी है जो बाहर के मंच के लिए काम आती है। मालवी की भी मेरी कई रचनाएं हैं। मैंने मालवी के शब्दों से खोज करी है। अब ये जितनी भी पूरी मोबाइल पार्टी बैठी हुई है, ये सब मोबाइल चलाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से 20-25 साल पहले अगर किसी बच्चे से पूछते कि गूगल क्या है, तो वो ये जवाब देते कि जिस पाउडर से लोबान मिला करके अगरबत्ती बनाई जाती है उस पदार्थ को गूगल कहते हैं। आज किसी बच्चे से पूछो कि गूगल क्या है, तो वो झट मोबाइल में खोल देगा कि ये गूगल है, और इससे हम ये चीज पूछते हैं। जब अमेरिका ने गूगल सर्च इंजन बनाया 1998 में, और हम सब उस गूगल से पूछने लगे, तब अमेरिका ने कहा कि हम विश्व गुरु, मैंने गूगल बनाया, मेरे गूगल से हम पूछ रहे हैं। मैंने कहा हमारे देश ने, हमारे भारत ने गूगल से हमारा देश हजारों वर्षों से पूछ रहा है। बोले कैसे पूछ रहा है? मैंने कहा तुमने तो हमारे यहाँ से ये नाम चुराया है, हम तो गूगल से हजारों वर्ष से पूछते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा हमारे देश में लोगों के दिल में देवी देवता आते हैं, किसी को पीर मारा जाते हैं, है ना, किसी को देव मारा जाते हैं, किसी को और भी कोई देवी देवता आते हैं। लेकिन वो कब आते हैं? तुम देखना, एक धूप दानी में कंडा जला, कंडे के ऊपर थोड़ा लोबान डालो, थोड़ा गूगल डालो, जब गूगल से धुआं उठता है तब हम उनसे अपनी बात पूछते हैं महाराज से कि महाराज ये काम होगा कि नहीं होगा। तो ये गूगल हमारा है, ये गूगल अमेरिका का नहीं है। गूगल से हम हजारों साल से पूछ रहे हैं। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा तेरा गूगल तो वही बताता है जो तूने उसमें डाउनलोड किया है, तेरा गूगल तो वही बताता है जो तू उसमें भरा है, लेकिन हमारा गूगल तो ये बता देता है कि अगर हमारी भैंस खोवा गई नहीं कि महाराज हमारी भैंस कौन सी दिशा में गई है, तो पंडित जी वो बता देते हैं गूगल के द्वारा। तो मैंने कहा हमारा तो वो गूगल। फिर चाइना ने बहुत बड़ा भारी मोबाइल बनाया, नाम रखा ओप्पो। अब वो बच्चे ये समझ रहे कि ओप्पो, मैंने कहा ये हमारा शब्द है, हमारे मालवी भाषा का है। बोले कैसे? कि जैन साहब तुम तो इना सूट में अच्छा ओप्पो। तो हमारा। फिर दूसरा मोबाइल निकाला बड़ा वाला वीवो, मैंने कहा ये शब्द भी हमारा। बोले कैसे? मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो बोले कि किनकी बात करी रिया, वीवो वीवो तापीरिया वीवो, ये वीवो भी हमारा, लेकिन चाइना ने अपना नाम रख लिया। फिर एक वो आप बाहर जाते होंगे शाहजहांपुर में कहीं देखा होगा, ओ भाई वो लिखा हुआ एक ऐप है जिसके माध्यम से होटल बुक होती है, गाड़ियां बुक होती है, उनने नाम रखा ओ भाई वो। मैंने कहा ओ भाई वो भी हमारा। बोले कैसे? मैंने कहा मैं एक स्कूल में मास्टर हूँ, जब बच्चा गलती करता है तो एक चनकर जब उसको मारता हूँ नहीं तो वो ऐसे ही रोता है, ओ भाई ओ भाई ओ।
भी हमारा। फिर बाद में एक बिस्किट आया, मालवी की मिठास है। एक बिस्किट आया, वो टोस्ट, आप विज्ञापन सुनते हो टीवी में, मारियो सब सुने है ना, ये मारियो अपना समझ के खा लियो, हमारा मारियो छिपा लेता, अपना मारियो खा लेता, वो वाला विज्ञापन आता है। मैंने कहा ये मारियो भी हमारा। बोले कैसे? मैंने को जिस छोरे को चनकट दी थी नहीं मैंने, वो उसके बाप के पास गया कि जैन साहब ने मारियो, मारियो भी हमारा। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे मालवी के शब्दों से उन लोगों ने बनाई है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में माल खुल गए बड़े बड़े, और वो माल के अंदर कोई डी मार्ट है तो वी माल है तो ये माल है तो कासमास माल है। मैंने कहा ये शब्द भी हमारा है, जरा सा बोलने का अंतर है। बोले कैसे? मैंने कहा हमारे तो गांव में जाके किसी से पूछ लो नहीं हमारे गांव में कि बासाब कहाँ गया, तो बासाब माल में गया है, जंगल में। और मैंने शहर में जाके पूछा कि भाभी जी कहाँ गई? बोले भाभी जी तो माल में गई है, वो माल की दुकान। मैंने कहा सब शब्द हमारे हैं। ऐसे कई शब्दों की मित्रों हमने खोज की है, ये हमारी मालवी भाषा सब शब्दों की जो है जननी है। एक छोटा से किस्से के माध्यम से आपको वो बात बताना चाहूंगा कि शहरों में जो स्थितियां हैं, गांव, हमारे गांव तो बहुत अच्छे हैं कि माता पिताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन शहरों में माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। जब शहर का व्यक्ति अपनी माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है, 5-10 साल हो जाते हैं, आगे मिलने के लिए जाता है, तब उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा इस वृद्धाश्रम के आश्रम में एक पंखा लगा दे। बेटा उससे पूछ रहा है, कह रहा है कि तू इतने साल से यहाँ रही, अभी तक तूने पंखे की कोई मांग नहीं करी, लेकिन अब थोड़े समय तेरा बचा है और तू ये क्यों कह रही है कि ये यहाँ पंखा लगा दे? बेटा बोले यहाँ मेरा गर्मी से दम घुट रहा था, उसका कुछ नहीं है, लेकिन जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो तुझे तकलीफ नहीं हो, इसलिए मैं यह पंखा लगवाना चाह रही हूँ। तब मैं 4 पंक्तियाँ लिखता हूँ कि मैंने माँ बाप को सदा उसके सानी रखा है, मैंने माँ बाप को सदा उसके सानी रखा है, जिसने मेरे सिर पे साया आसमानी रखा है, और मैं मरुस्थल में भी प्यासा मर नहीं सकता, मैं मरुस्थल में भी प्यासा मर नहीं सकता। मैंने परिंदों के लिए छत पे पानी रखा है, मैंने परिंदों के लिए छत पे पानी रखा है, और मेरे बच्चे भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, मेरे बच्चे भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, और मैंने अपने घर का नाम खानदानी रखा है, मैंने परिंदों के लिए छत पे पानी रखा है। मित्रों, शादी के पहले आप 1 2 साल 3 साल साथ में रहो, जम जाए तो ठीक है शादी कर लो, नहीं जमे तो अलग हो जाओ, उसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। तब मैंने उसको मोबाइल के माध्यम से एक छंद लिखा है कि फेस टू फेस कभी आपस में मिले नहीं, और फेसबुक पर सारा काम हो गया। क्या बात है? फेस टू फेस कभी आपस में मिले नहीं, और फेसबुक पर सारा काम हो गया, और बिन शादी बिन ब्याह वर्षों से साथ रहे, लिव इन रिलेशनशिप नाम हो गया। तो होने लगी खटपट उसी रिश्ते में, जब होने लगी खटपट उतनी ही झटपट रिश्तों का मोल फिर से छदाम हो गया, और कहीं सुशांत कहीं रिया चक्रवर्ती सी सेलिब्रिटियों से प्यार बदनाम हो गया। और जिस प्रेमी संग जिन मरने की कसमें थी, उसके ही सर सारा इल्जाम हो गया, और 7 फेरे लिए नहीं 700 फेरे लगेंगे, कोर्ट और थाने में जो दर्ज नाम हो गया, कोर्ट और थाने में जो दर्ज नाम हो गया। अब 35 टुकड़े क्यों हुए? उसके लिए वो किस प्रकार की रिश्तेदारी थी सरपंच साहब कि 7 फेरे 7 वचनों की बात मानी नहीं, प्रीत वाले मीत से बचाने कौन जाए। वाह 7 फेरे 7 वचनों की बात मानी नहीं, प्रीत वाले मीत से बचाने कौन जाएगा। और फेसबुक व्हाट्सएप वाली रिश्तेदारी हो तो बिगड़ी जो बात समझाने कौन जाएगा। और संस्कार माते और पिता के जो माने नहीं, संस्कार माते और पिता के जो माने नहीं, किसका है दोष गिनवाने कौन जाएगा। और श्रद्धा की श्रद्धाएं रही आफताफ में तो 35 टुकड़े बिनवाने कौन जाएगा। 35 टुकड़े बिन